तो आप देख रहे हैं किस्सा पुनर्जन्म का। अलवर के कुंडालका गांव में रामकरण गुर्जर का 7 साल का बेटा रजनीश अचानक अपने आप को सवाई माधोपुर के शेरगढ़ गांव का केदार कुम्हार बताने लगता है और दावा करता है कि वहां पर उसकी बीवी है, उसके बच्चे हैं। हर कोई आश्चर्यचकित था, घर से लेकर स्कूल तक। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन बात बढ़ी तो गांव वालों ने शेरगढ़ गांव में संपर्क किया और फिर क्या हुआ जरा देखिए। रजनीश गुर्जर खुद को पिछले जन्म का केदार कुम्हार बताता है, जो कि सवाई माधोपुर के शेरपुर गांव में रहता था। परिजनों का कहना है कि 2 साल की उम्र से ही रजनीश पिछले जन्म की बातें बता रहा है, लेकिन किसी को यकीन नहीं था, लिहाजा उसकी बातों को अनसुना करते रहे। लेकिन जब बालक ने अपने गांव जाने की जिद की, तो परिजनों ने शेरपुर गांव में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। तथ्यों का पता लगाने के बाद रजनीश के पिता और परिवार के दूसरे सदस्य उसे 8 जुलाई को शेरपुर लेकर गए। साल भर से बताता ही, इसमें खुमारा का जन्म लिया था, मैं तवा बनाता था, मेरे को चाकला ले दो, मैं मटकी बना दूंगा। मेरा गांव रमथमबोर में है, मैं खुमार हूँ, तो उसको अम्मी ला ले मेरे को। फिर एक घर खान से गाड़ी कराए थे, वहाँ ले गया थे मिलवा। तो महादेव जी का मंदिर भी बताया था, गणेश जी का मंदिर भी बताया था, कोई गुप्त गंगा भी बताया था। परिजनों के साथ जब रजनीश शेरपुर गांव पहुंचा, तो सबसे पहले उसने जोगी महल और गणेश मंदिर को पहचाना और फिर अपने पूर्व जन्म के परिजनों को भी पहचान लिया। हर कोई हैरान था। गांव में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। पूर्व जन्म में खुद को केदार बता रहे रजनीश से मिलने के लिए 12 जुलाई को शेरपुर से केदार की पत्नी कैलाशी और परिजन आए। रजनीश ने सभी को पहचान लिया और उनसे बातचीत करने लगा। एक 7 साल का लड़का है, वो बता रहा है कि मतलब 3 साल पहले बताया शेरपुर गांव में मेरा, वहाँ मेरे को ले चलो, मेरे पास मतलब घर वालों से मिला के लाओ। और फिर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर बाद में इसको लेके गए थे वहाँ पे, जो घर भी नहीं दिखे, लेकिन वो गांव में घुमा के ले आए थे। जो वो गणेश जी का मंदिर दिखा लाए थे, उसने गणेश जी के मंदिर में गए थे, अपने आप चारों तरफ घूम के आया था, आगे आगे गया था, वो सब कुछ देख के आया था। और यहाँ पे घर वाले भी आए थे। परिजनों का दावा है कि अब तक रजनीश ने जो कुछ बताया वो सच साबित हो रहा था। पिछले जन्म की उसकी पत्नी और बच्चों का नाम और गांव की सारी जानकारी एकदम सटीक निकली। फर्स्ट इंडिया के लिए अलवर से राजेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि कैसे रजनीश खुद को केदार बता रहा है और तमाम जो परिजन हैं वो क्या कहते हैं, ये आपने इस खबर में देखा। बहरहाल बात करते हैं रजनीश से, अब उनसे पूछते हैं, बेटा आपका नाम क्या था पहले जन्म में? कहाँ के रहने वाले थे आप? सवाई माधोपुर। कौन कौन है बेटा घर में? कौन कौन घर में आपके? पत्नी का नाम क्या है? घरवाली हैं आपकी? क्या नाम है? कैलाशी जी। कैलाशी। तो ये जब राजेंद्र आपने बात की, आपसे बड़े खुल के बात की, काफ़ी वक्त लगा होगा इससे बातचीत करने में, इससे दोस्ती करने में? जी विशाल, जब शुरुआत में गए थे तो परिजनों से बात की, परिजनों के समझाने के बावजूद भी जैसे ही कैमरा इसके सामने ऑन किया, जैसे ही लोगों को आकर के देखता है, ये अपने आप को उनसे दूर कर लेता है, क्योंकि काफ़ी शर्म सी महसूस करता है। स्कूल में भी जब हम गए तो स्कूल में प्रार्थना का टाइम था, और जैसे ही हमने टीचर से बात की कि हम इस तरीके की स्टोरी कवर करने आए हैं, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो टीचर ने कहा कि आप इसको अलग से ले जा करके बात करेंगे। ये कॉलर जी, आपको रोकना चाहूँगा राजेंद्र जी, ये कॉलर हैं इमरोज हैं कोटा से, जी बताएं। जी मैं सबसे पहले तो फर्स्ट इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस तरह का जो मामला अपने प्रदेश में हो रहा है वो सामने लाए हैं जी। और मैं जिस तरह से पुनर्जन्म की जो घटनाएं हमें सुनने को मिलती थी, वो उससे आज आपने हमें रूबरू भी करवाया है। तो हमारे परिवार के लोग जो हैं, जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और वो काफी जिज्ञासा भरी जो है आशा लेकर आपके चैनल को देख रहे हैं। और वो चाहते हैं कि पूरा जिस तरह से आप धीरे धीरे करके जो सारी बातें हमें दर्शकों को बता रहे हैं, वो हमें और जानकारी ये मिलती रहे। और साथ ही हम ये जानना भी चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक क्या राय रखते हैं इस पर, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी हम जानना चाहेंगे।
बिल्कुल धीरे धीरे एक एक परत दर परत हम आगे बढ़ेंगे और कड़ी से कड़ी है वो जोड़ने की कोशिश करेंगे। बहरहाल राजेंद्र बता रहे थे उनका तजुर्बा इस बच्चे से बात करने के लिए, क्योंकि हम दोपहर से यहाँ पर, राजेंद्र आप दोपहर से यहाँ पर हैं इस बच्चे के साथ में, लेकिन बच्चा है वो मनमौजी किस्म का है। जी विशाल, वही बता रहा था मैं कि जब स्कूल में जाकर किया तो हमने जैसे ही इसको विजुअल शूट करना शुरू किया तो इसने अपने आप को बिल्कुल गर्दन नीचे झुका ली और टीचर से हमने कहा कि हमको आपका सहयोग चाहिए। तो टीचर ने कहा कि बिल्कुल ये बात नहीं कर पाएगा और बिल्कुल परिजन के साथ अगर संभव हो सके तो बात करिए। उसके बाद इस बच्चे को परिजनों के स्कूल घर लेकर आए। घर इसकी मम्मी ने इसको समझाया, काफ़ी बात करी, इसके पापा ने बात करी, लेकिन ये काफ़ी नहीं। इसके बाद फिर मैंने खुद को अपने आप को इसके साथ इंक्लूड किया, इससे बातें की, इससे बच्चे की तरह इस तरह अलग ले जा करके परिवार ने हमने देखा कि आपने अपना कैमरा भी इसको सौंप दिया। जी विशाल, कैमरा किसको तो इसको मोटरसाइकिल चलाना सीखेगा। इसने कहा मैं मोटरसाइकिल चलाना सीखूंगा, कैमरा चलाऊंगा, इवन ये फ़ोन भी इसने इस्तेमाल करके कि फ़ोन भी कैसे चलता है, क्या चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें करके मैं करीब मेरे को 2.5 घंटे लगे, तब जा करके ये मेरे साथ गोला मिला। और इसने जब उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें बताई, लेकिन उसमें भी एक चीज़ आई थी, जब आप अपन बात करते हैं कैमरे के सामने तब इसको दिखता है तो ये अपने आप को शर्म सी महसूस कर जाता है। जब इसको कैमरा इसकी नज़र में से दूर रहे तो ये फिर बात आपसे अकेले में बहुत अच्छी तरह से बातें करता है। बहरहाल राजेंद्र बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उदयपुर से एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी बताएं। हेलो जी। हाँ सर, मैं सोहेल बोल रहा हूँ उदयपुर से। जी बताएं। सर ये बताएं, जैसे कि जो ये कह रहे हैं कि इसने क्लेम किया है कि ये मतलब पुराने मतलब अपना पुनर्जन्म है ये है, तो इसकी पहले की लाइफ के बारे में कितना अभी तक याद है? जैसे कि इसके अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह जो है, ये क्या ये चीज बता पा रहा है कि ये पुराने टाइम पर जो इसकी चीज साथ जो चीजें हुई है उसके बारे में कितना जानकारी दे पा रहा है? बिल्कुल सोहेल, हम इनसे लगातार बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि रजनीश हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और अभी से ही नहीं, दोपहर से ही हमारे साथ में है और काफ़ी रिजर्व किस्म का इनका जो एटीट्यूड है, लेकिन हम इनसे और बात करेंगे, आपको और जानकारी इससे जोड़ेंगे। ये जिन लोगों को बता रहे हैं वो क्या कहते हैं ये भी हम देखेंगे। लेकिन रामकरण जी एक बात बताइए, पुराना इसका जो अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर कुछ ऐसा बताता है जो वेरिफिकेशन होता है। ये तो जो बात कह रहा है वो संबंधों की बात कर रहे हैं कि मेरी पत्नी थी, मेरी बेटियां थी, लेकिन कुछ ऐसी बात बता रहा है जो कि तकनीकी रूप से प्रूव हो जाए। क्या उसने अपना बैंक अकाउंट नंबर बताया है या पैन नंबर बताया है या उस वक्त का कोई टेलीफोन नंबर हो ऐसा बताया? कुछ ऐसी बात बताइए। नहीं ऐसी बात मेरे को तो बताई नहीं, माँ के साथ ज़्यादा रहता है। मैं तो कुछ काम पर निकल जाता हूँ सर, तो मैं तो इतना वो रहता नहीं हूँ, तो शायद इसके माने तो सर गरीब ये भी मैं जैसे गरीब हूँ तो ये भी पहले भी गरीब ही अपने आप को बताता था साहब। बैंक अकाउंट वगैरह तो ये तो नहीं होगा सर। आपसे जानना चाहेंगे कि कोई ऐसी बात उसने बताई हो जिस पे अभी तक तो ये जितनी बताई उसने ये बताया कि मेरे वहाँ रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी बात बताई हो या आपको लगा कि ये बात है वो वास्तव में बिल्कुल सही थी? सवाई माधोपुर जब आप गए तो वो पूरी जगह के बारे में उसने बताया, वो बिल्कुल सही बताया क्या? सही बताया बिल्कुल। क्या लगा वो जो पूरी बात, कोई ऐसी बात जो आपको लगा कि ये गलत थी? नहीं, हमें ऐसी तो कोई बात गलत नहीं लगी सर इसमें। पूरे मामले पूरे जो बताए हमारे पूरे गांव के थे, कम से कम 15-20 लोग थे जी। तो मैं तो इतना इसको साथ नहीं रखा है, वो गांव वाले रखे थे साथ में, इसको साथ रखे भाई कैसे बताओ। तो मैं तो फिर लास्ट में पूछता था इससे भाई कैसे। लेकिन रामकरण जी एक बात बताइए, जब इनसे पूछा, बच्चे से अभी भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि केदार कौन है? तो मैं हूँ, धर्मपत्नी का नाम है, वो बताया कैलाशी। ये कैलाशी से क्या आप मिले हैं? हमारे घर आई थी ना सब। अच्छा हाँ, ये लोग आए थे 12 तारीख को। उसकी उम्र कितनी है? उम्र का आइडिया तो मेरे को तो 50 के आसपास उम्र है। इस बच्चे की उम्र है 7 साल। क्या बात हुई दोनों के बीच? फिर इनकी बात हुई सर, मैं तो मेरे घर आए तो ये लोगों कैसे रहा होगा, शादी भाई ये मिलने देंगे नहीं मिलने देंगे। मैंने कहा नहीं, आप आराम से मिलिए भाई तुम्हारे साथ मैं हम साथ नहीं रहेंगे, आप जैसे भी आप बात करना चाहो जैसे बात करो उससे। जी जैसे मैं भी अब जैसे दबा लोगों वैसी बात नहीं करता। अभी तक जब बीच को बैठ जाएगा नहीं साहब किताब तो ये बात करने लग जाएगा, वो पीछे की बात बताने लग जाता है। तो ऐसे दबाव में तो नहीं बताता सब, दबाव में नहीं बताता, जो भी बात होती है वो सहज रूप से बताता है, उस तरह का माहौल मिले। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं बीकानेर से, राजेश जोशी जी। बताएं राजेश। राजेश आप क्या सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं?
राजेंद्र जोशी, राजेंद्र जोशी। हाँ राजेंद्र जोशी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इस बच्चे की जब डेथ हुई जी, और उसके उसके और पुनर्जन्म के बीच में आपके जो आपके वो जो मतदाता है, जो भी आपके है ना, उन्होंने रिपोर्टर ने पूछा कि उसके बीच में क्या महसूस किया इसने। जी ऐसा कुछ राजेंद्र बताया क्या इस बच्चे ने, जो बातचीत हुई आपकी, आपने कहा कि इससे एक तरह से दोस्ती भी आपने करने की कोशिश की, कि जो 11 साल पहले की घटना है उसका जिक्र कर रहा है, लेकिन 11 साल और आज की तारीख में क्या इसका बीच का क्या घटनाक्रम रहा, क्या कुछ बातचीत इसने बताई। जी विशाल, मैं जो पहले कॉलर थे उनकी जो बात थी उसको आगे कहूँगा कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये बता रहता है। तो इससे जब बात की तो इससे मैंने पूछा कि आप बर्तन बनाते थे, मिट्टी लेकर आते थे, गधों से लेकर आते थे, किस तरीके से आते, तो क्या, तो इसने कहा कि तब मैं 1 रुपये और 1 रुपये में तवा, जो मिट्टी का तवा होता है जिससे रोटियाँ चपातियाँ बनाई जाती हैं, 1 रुपये में वो बेचता था। 2 रुपये में मटकियाँ और 3 रुपये में मटकी और 2 रुपये में घड़िया जो होता है, छोटा मटकी के ऊपर जो जेगड़ होती है, वो चीज़ें बेचते थे। आज वो चीज़ें, वो भाव हैं वो उस तरीके आज से 10-11 साल पहले की थी वो चीज़ थी। आज उनके भाव काफ़ी आसमान पे चढ़ चुके हैं। लेकिन जहाँ तक बैंक अकाउंट की बात की है तो आज तक केदार के नाम से कोई बैंक अकाउंट अभी भी नहीं है, और ना ही पैन नंबर, क्योंकि गरीब परिवार था। इस तबके के बीच में इनको अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर जिस तरीके से कर रहे थे तो वो चीज़ें नहीं थी इनके पास। देखा, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं राजेंद्र जी, हम उनसे बात करेंगे। जोधपुर से शेखर, बताएं। सवाई माधोपुर से, जी माफ़ कीजिएगा, सवाई माधोपुर से, बताइए अपना क्या, आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है। चलिए, शेखर से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, लेकिन जो बात हो रही थी कि उस वक्त की जो उसकी ज़िंदगी थी उसके बारे में इसने बताया, बातचीत की। इससे पूछा गया कि भाई आप, मैंने इससे पूछा कि आपकी जब उस केदार जब थे उस रूप में किस वजह से आपकी जो मौत हुई थी, उसकी वजह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। तब इसने कहा था कि मैं बीमार था और लंबे समय तक बीमार था, पैसे का अभाव था जो इस वजह से पूरा इलाज नहीं करा पाया। उस इलाज के पैसे की जो कमी थी और परिवार में इतनी स्थिति नहीं थी कि वो इसका पैसे लगा सके, बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई है। और रही अब उसके बीच में जो भारतीय जो अगर इतिहास को देखे जाए या पुरानी जो मान्यताओं को माना जा सकता है, बहुत सारे योनियों में जन्म लेना पड़ता है। राजन जी, आपको रोकूंगा, एक कॉलर और जुड़ गए हैं टोंक से, पृथ्वीराज जी। पृथ्वीराज, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो, हाँ पृथ्वीराज, आपकी आवाज़ आ रही है, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ से डेथ हुई थी इसकी, तो वहाँ कैसे पहुँचा रही है, बीच की ये बता रहा है कि ऐसे अपन पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो वहाँ से अलवर कैसे पहुँचा। हेलो, हाँ मैं समझ गया आपका सवाल कि सवाई माधोपुर से अलवर कैसे पहुंचे, आप ये जानना चाहते हैं इनके बारे में। जी, तो ये दरअसल लोगों की क्वेरी यही है कि पिछले जन्म से जो ये कह रहे हैं उनकी बात पे यकीन करें, ये मौजूदा जन्म है इनका, जो भी ये दावा कर रहे हैं, इसके बीच के बारे में कुछ उन्होंने बताया, कुछ बातचीत हुई, कोई संवाद हुआ इनके बारे में। जी, वही जो बातें हैं पिछले जन्म में हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये कि एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके 84,000 योनियों में जन्म लेना पड़ता है, शास्त्रों में ये चीज़ें हैं। तो इसके मौत के बाद में इसने किस योनि में जन्म लिया, किसके बाद में, चलिए ये हम धर्माचार्य हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल रजनीश है, अपने मौजूदा जो परिवार के लोग हैं उनसे कैसे संवाद रखते हैं, और जो वो दावा कर रहे हैं पूर्व जन्म की, वहाँ जो लोग हैं उनसे किस तरह से अब रिश्ता रखना चाहते हैं, ये रिश्तों की जो अजीब कहानी है, पेचीदगी है, इस पर और गौर करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दो गद्दे थे मेरे पास, कमरे 2 थे सर, और मैं वहाँ पर प्याऊ भी लगाता था अंधेरी गेट के पास। सर मेरे 2 बेटे 2 बेटी थी, 2 बेटियों की शादी कर दी, बेटे की नहीं की। सर पहले तो झूठ ही लगता था, लेकिन अब तो सच लगता है।
तो रिश्तों की ये अजीब दास्तां, जी हाँ, इस दास्तां ने जन्म लिया पुनर्जन्म की शक्ल में, और एक हिस्सा इसका है वो अलवर में है, दूसरा हिस्सा सवाई माधोपुर में है, और बीच में 7 साल का मासूम बच्चा है रजनीश, जो खुद को पूर्व जन्म का केदार बताता है। बहरहाल एक कॉलर अलवर से हमारे साथ में जुड़ गए, हिमांशु। पहले हम उनसे बात करते हैं, इसके बाद में रजनीश से बात करेंगे। जी बताएं हिमांशु। हेलो। हाँ बताइए। जी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल अच्छे से आ रही है, आप सवाल करें। जी सबसे पहले तो मैं मिस्टर राजेंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनको बधाई देना चाहूंगा। बड़े खुदी पत्रकार हैं और जिले के बड़े वरिष्ठ भी हैं। जी आपके जिले से बताया कि जो केदार है जी, जो शेरगढ़ में रह रहे हैं, शेरपुर में, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि वो अब रहना कहाँ चाह रहे हैं, उनके परिजनों के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है? जी जी उनकी क्या ओपिनियन है? केदार के जो परिवार के, शेरगढ़ के जो लोग हैं, वो इस संदर्भ में क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये सवाल हम उनसे करेंगे। हिमांशु, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पैनल के अंदर एक व्यक्ति और हमारे साथ में जुड़ गए हैं, वो हैं पंडित विनोद शास्त्री, और धर्म के लिहाज से इस पूरे कथानक को, उस पूरे किस्से को, इस पूरी दास्तां को वो किस तरह से देखते हैं वो हमें बताएंगे। सबसे पहले रामकरण जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, इसने कोई इरादा जताया कि अब वो क्या करना चाहता है? क्या वो सवाई माधोपुर जाना चाहता है, क्या वो आपके साथ रहना चाहता है, या वो दोनों तरफ अपनी बात कह रहा है? ये तो मतलब रहना तो मेरे साथ ही चाह रहा है, लेकिन ये कहता है कि मैं जिस गणेश जी के मेरे को ले चलो तो कभी कभी मिला लिया करो, जैसे साल में 6 महीने में। अच्छा तो ऐसे बोलो मिला के लिया करो मेरे वापस, ये इच्छा है सर इसकी। जी। अच्छा ये बताइए, जब पहली बार शेरपुर से जो लोग आए आपके गांव में, आपके घर में, इसके परिवार के लोग, किस तरह का इसने किस तरह से उनके साथ में बर्ताव किया, व्यवहार किया? क्या कुछ है वो रीति रिवाज है वो भी पूरे किए? हाँ, इसने सब जो शुरू में 3 आए थे उनके साथ ये अच्छी तरह बात हुई थी कि इसने फिर बाद में उन्होंने बोले खाना खा के जाना, ये खुद ही बोलता है, लंबा सफर है, खाना खा के जाओ, मेरी माँ खाना बना रही। उनका ठीक है, मैं खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद में वो जाने लग गया। वो जब खाना परोस रहा था, ये खुद ही परोस रहा था उनके लिए। जी। फिर इसने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ खाना चाहता हूँ, जबकि मेरे साथ नहीं खाता साहब, मेरा परिवार के जो बर्तन में खाता भी नहीं है साहब, मेरे बच्चों के साथ। तो फिर उनसे कहता है कि मैं आपके साथ खाना खाऊंगा। तो वो शायद क्या सोच के तो बोले कुछ बात करते रहे। फिर मैंने कहा क्या बोलता, बोले खाना खाने के लिए बोल रहा है, भाई मैं तुम्हारे साथ में खाना खाना चाहता हूँ। वो बिल्कुल आराम से खिलाइए साहब आप। उनके साथ खाना खाया, खाना खाने के बाद में फिर वो बोले हमको इजाज़त है, अब केदार हम तो जा रहे हैं। कहा ठीक है जाइए। और ये कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं जोधपुर से, दामोदर सोनी जी। दामोदर जी बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ साहब, जब इस बच्चे की डेथ हुई थी। हेलो जी जी जी। उदयपुर साहब, मैं उदयपुर से बोल रहा हूँ, दामोदर सोनी। हाँ बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था, जब इस बच्चे की डेथ हुई थी। हेलो जी, आप एक तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए अपने पास। टीवी कम कर। जी बताइए। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था साहब कि जब इस बच्चे की डेथ हुई थी जी, और जब इसका वापस पुनर्जन्म हुआ था जी, उसके बीच में इसने क्या देखा, क्या पाया था नया जी? और जब ये दोनों परिवार एक होंगे, साथ में रहेंगे, बच्चा कहाँ रहेगा, किस परिवार में रहना चाहता है? जी, हम यही सवाल रामकरण जी से कर रहे थे कि किस तरह से वो जो दावा कर रहा है कि पिछला जन्म था और उसके पिछले जन्म के जो परिवार के लोग थे, वो जो लोग मिलने आए, तब किस तरह का इसका बर्ताव था, अब क्या चाहता है। तो रामकरण जी कह रहे हैं कि ये मेरे साथ रहना चाहता है, लेकिन इसकी मंशा है कि सवाई माधोपुर में जो गणेश जी का मंदिर है, वहाँ इस बच्चे को ले जाया जाए, कभी कभी दर्शन करा लें और परिजनों से मिला लें। बहरहाल विनोद जी, आपका बहुत स्वागत है इस चर्चा में, बहुत दिलचस्प चर्चा है। और क्या कहना चाहेंगे, जब पहली बार जब आपको मैंने जानकारी दी तो आपके मन में क्या था? देखिए, जहाँ तक पुनर्जन्म की बात है, भारतीय धर्मशास्त्र में, पुराणों में सारी कहानियाँ, जितने भी कथाएं हैं, वो सारी पुनर्जन्म से ही भरी पूरी हैं। और हर मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि गीता में कहा ना, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरता है वो जन्म लेता है, जन्म लेता है वो मरता है। इसलिए ये तो निश्चित है कि उनको हमें हमारे स्मृति पटल पर ये पुराने जन्म की, पूर्व जन्म की यादें रहती नहीं हैं। अन्यथा तो पूर्व जन्म तो, पुनर्जन्म तो होता ही है, क्योंकि 84 लाख योनियाँ हमारे यहाँ बताई गई हैं।
और इन 84 लाख योनियों में योनि परिवर्तन भी होता है कि मनुष्य में जन्म लेता है और पूर्व जन्म की जब उसको स्मृति रह जाती है, इसीलिए जो छठे की रात होती है पूर्व जन्म की स्मृतियों को वाश करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे वो नई जन्म का वो हो, छठे की रात जगाई जाती है। हर घर में इस तरह की परंपरा है। तो ये सारे के सारे जो पुनर्जन्म का जो ये प्रमाण है, ऐसे और भी कई सारे, यही नहीं विदेशों में भी, पूरी दुनिया में इस तरह के कई सारे प्रमाण रहे जी। हैं। और बात करेंगे, कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, नरपत जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पूछना चाहता था कि क्या इसको अपने दोस्तों के बारे में या उसके जिंदगी के बारे में और भी। हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है जी। जी, मैं पूछना चाहता था कि इसको अपने दोस्तों के बारे में कोई जानकारी ऐसी है या कोई ऐसी चीजें हैं जो इसकी जिंदगी में घटित हुई जो कि इस 15-20 साल के अंदर अंदर जो इसके जन्म के पहले की है, और ऐसी घटनाएं जो बहुत कम मतलब याद रहती है। जी, ये तमाम जो बातें हैं वो वही हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो ये दावा इस बच्चे ने किया था उसके मुताबिक इसके जो परिजन हैं वो हमारे साथ में हैं, वो उस गांव के अंदर उन्होंने संपर्क किया और इनका ये दावा है कि तमाम बातें हैं वो कहीं न कहीं मिलती जुलती हैं। विनोद जी, आपसे सवाल ये कि जब आप कह रहे हैं कि धर्म ये कहता है कि पुनर्जन्म है वो शाश्वत सत्य है, 84 लाख योनियाँ हैं, उसमें से आपको फिर से जीवन मिलता है जी। मेरा सवाल ये कि लाखों में एक घटना ही क्यों सामने आती है? नहीं, ये क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी के स्मृति पटल पर पूर्व जन्म के संस्कार आगे लंबी उम्र तक रहते हैं, क्योंकि जो संस्कार जो हमारे यहाँ होते हैं ना, जात कर्म संस्कार जो होता है और मुंडन संस्कार होता है, आगे के जितने भी संस्कार हैं, इन 16 संस्कारों में जो सबसे पहला संस्कार है उसी में कई बालकों की स्मृति पटल पर पूर्व जन्म में कुछ क्रियाकलाप ऐसे होते हैं कि उनकी विशेष रूप से वो पूर्ण रूप से आत्मा में, क्योंकि जो स्मृति होती है वैसे तो जैसे भौतिक शरीर की दृष्टि से तो मस्तिष्क में रहता है, ब्रेन में रहती है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये ब्रेन में जो रहती है तो आत्मा ही संचालन करती है। और आत्मा जब एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है तो उसको वो सारी की सारी चीज़ें यूँ की यूँ स्मृति पटल पर वैसे की वैसी बनी रहती हैं। अब ये तो वैसे तो जीव वैज्ञानिक ज़्यादा इस पर टीका टिप्पणी कर सकते हैं, पर मेरे पास कई इस तरह का एक बच्चा यहाँ से झोटवाड़ा का था, वो भी आता था और वो उसको पिताजी लेके आते थे, समझते तो ये थे कि भाई ये बच्चा कहीं पागल तो नहीं है। वो उसका नाम तो कुछ रोहन कुछ रखा था, पर वो कहता था मेरा नाम तो विक्रम सिंह है, वो विक्रम सिंह कहता था अपने आप को। और फिर जब खिलौने की दुकान पर जाता तो वो एक जिप्सी को ही सबसे ज़्यादा पसंद करता, और वो कहता मैं जिप्सी के नीचे दब के मेरी मौत हुई थी, और किसी तालाब से मैं तालाब की पहाड़ पर मेरी जिप्सी चढ़ गई और वहाँ से पलट गया और उसके नीचे। तो बाद में ये चूँकि जिप्सी तो अभी कोई पुरानी बात भी नहीं है, तो उसका सर्वे किया तो भरतपुर अलवर के बीच की कहीं की घटना थी किसी बांध की। तो ये ऐसे इस तरह के हर एक में होता तो हर व्यक्ति को पुनर्जन्म का है। जैसे बच्चा जब 6 महीने का होता है, बोलना नहीं जानता, उससे पहले वो कई बार हंसता है, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का बच्चा भी हंसता है, वैसे हंसता है 1 साल का होने के बाद, लेकिन 6 महीने के से पहले भी वो बच्चे हंसते हैं। कई तरह के उनको ऐसे पूर्व जन्म की स्मृतियाँ उन पर विद्यमान रहती हैं, वो बोल नहीं पाता। लेकिन आपके मुताबिक ये लाखों में कई 1-2 घटनाएं हैं वो इस तरह से सामने आती हैं। करोड़ों में 1-2 होती है, लाखों करोड़ों में 1-2 घटनाएं वही मैं इसके पीछे वजह क्या, आप जो और अपनी बात कह रहे हैं उसको और स्पष्ट करें, क्या वजह है? आप सीधे तौर पे क्या मानते हैं, ऐसा क्यों होता है, धर्म क्या कहता है? देखिए, जन्म जो होता है, जन्म में क्या होता है कि माँ का तो शरीर होता है और आत्मा पिता की होती है, पिता के माध्यम से आत्मा आती है। तो आत्मा में एक प्राण तत्व होता है जिसको हम आत्म प्राण और निधन प्राण 2 कहते हैं। ये निधन प्राण सूर्य से और हमारे मस्तिष्क से संबंध रखता है, जो 1 सेकंड में 3 बार आता जाता है। तो जब बच्चे का गर्भाधान होता है, उस गर्भाधान के समय पिता के माध्यम से वो आत्म प्राण जो विचरण करते हैं आसमान में या जिसे एक अज्ञात स्थान पर विचरण करते हैं, वो उस पिता के माध्यम से
गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। तो उसी समय जब बच्चे का गर्भ धारण करते हैं उसी समय वो आत्म प्राण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन विनोद जी, सवाल ये उठता है कि जब हम कह रहे हैं पुनर्जन्म की बात, बच्चे को ये दावा कर रहा है, परिवार भी दावा कर रहा है कि पिछला जन्म याद है, मौजूदा जन्म हम देख रहे हैं, ये बीच की कहानी है वो क्यों कभी सामने नहीं आती? हमेशा ये होता है कि हम पिछले जन्म में ये थे, इस जन्म में क्या थे आप देख लीजिए, लेकिन बीच में जो जैसे कि स्पेसिफिक अगर इस केस की बात करें, 11 साल का बीच में अंतराल है जी, ये इस अंतराल की कोई स्मृतियां क्यों नहीं? देखिए, ये जो 11 साल का अंतराल रहता है ना, तो इसमें क्या रहता है कि कई बार मनुष्य को मनुष्य योनि का बोध रहता है, कई बार वो दूसरे योनियों में भी वो प्रवेश करता है, और कई बार वो योनि प्रवेश भी नहीं रहता है। कई बार जिसको कहते हैं ना आत्मा भटकना, या जो मोक्ष नहीं होना, जिसमें हम कपाल क्रिया करके फिर जो क्रियाएं करवाते हैं वो मोक्ष के लिए कि ये पुनर्जन्म से मुक्ति मिले और ये परमात्मा में मिल जाए। तो ये परमात्मा में मोक्ष जब नहीं रहती है तो वो बीच का अंतराल, वो 11 साल भी रह सकता है, वो 8 साल भी रह सकता है, वो 3 दिन भी रह सकता है, और वो एक ही दिन डेथ हुई दूसरे दिन भी जन्म ले सकता है। तो पुनर्जन्म की इस दास्तान में ये थी धर्माचार्य की राय, और भी इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और नई कड़ियां इसमें जोड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। कहता था कि हमारे को पहले कई बार ये बात सुना चुका है मैडम को और मेरे को कि भाई ऐसे ऐसे हमारे वहाँ पे कोई, मतलब मैं वहाँ का हूँ, लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ इस बात का। हमने इनके पापा को भी एक बार बोला था कि इसको वहाँ ले जाओ आप और दिखाओ कि भाई, लेकिन फिर उसके बाद ये बात बंद हो गई।